नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की संकष्टी चतुर्थी कब है, उसकी पूजा विधि, मुहूर्त, चंद्र अर्घ समय और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी या द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। यह व्रत व्यक्ति को पाप मुक्त करता है और उसे जीवन में समस्त सुखी की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक रहता है। इसमें भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा के साथ चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद ही व्रत पारण करते हैं। आइए जानते हैं फरवरी में फाल्गुन माह की द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी 2024 की डेट, पूजा मुहूर्त, महत्व, कथा। इस साल फाल्गुन माह की द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी 28 फरवरी 2024 को है। इस दिन बुधवार होने से व्रत का महत्व दोगुना हो गया है। इस दिन बप्पा के छठे स्वरूप द्विजप्रिय गणेश की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 फरवरी 2024 को प्रातः 1:53 पर शुरू होगी और अगले दिन 29 फरवरी 2024 को इसका समापन सुबह 4:18 पर होगा। गणपति पूजा का समय सुबह 6:48 से लेकर सुबह 9:41 तक रहेगा। शाम की पूजा का समय शाम 4:53 से लेकर शाम 6:20 तक रहेगा। चंद्रोदय समय रात 9:42 से होगा। अब चलिए भक्तों, द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि श्रवण करते हैं। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति दुर्वा, सुपारी, लाल फूल, तिल चढ़ाएं। उसके बाद 11 दुर्वा गांठ जोड़े से अर्पित करें। फिर 108 बार ओम श्री गम सौभाग्य गणपते वरवद सर्वजन्म में वर्षमान्य नमः इस मंत्र का जाप करें। मिठाई और फलों का नैवेद्य लगाएं। आरती करने के बाद प्रसाद बांट दें और गौशाला में गाय की सेवा के लिए धन अन्न का दान करें। विधिवत रूप से पूजा के बाद स्तोत्र का पाठ करने से पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और साधक पर बप्पा की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो चलिए भक्तों, स्तोत्र श्रवण करते हैं। पहला, गणेश स्तुति का मंत्र। गजानम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बूफलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पद्मजम। दूसरा, धन संपत्ति प्राप्ति का मंत्र। ओम नमो गणपते कुबेर येगद्रिको फट स्वाहा। तीसरा, विघ्न हरण का मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। चौथा, बाधाएं दूर करने का मंत्र। एकदंत महाकाय लंबोदर गजानम विघ्नाशकरम देवम हेरमम प्रणमायम। पांचवा, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र। ओम सिंदूर वर्ण द्विभुजम गणेश लंबोदरम पदम दले निविष्टम ब्रह्मादि देवे परिसेवमानम सिद्धेयुर्तम तम प्रणामि देवम। षष्ठ यादो ब्रह्मणा सम्यक पूजितः फल सिद्धे सदे पार्वती पुत्रः ऋणनाशम करोतु मे। त्रिपुरस्य पदात् पूर्व शंभुना सम्यगर्चितः सदे पार्वती पुत्रः ऋणनाशम करोतु मे। हिरण्य कश्यपवादिनां वधात्रे विष्णुनाश्रितः सदे पार्वती पुत्रः ऋणनाशम करोतु मे। महिष्य वधे दिव्या गणनाथ प्रभु पूजितः सदे पार्वती पुत्रः ऋणनाशम करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्व कुमारेण प्रपूजितः सदे पार्वती पुत्रः ऋणनाशम करोतु मे। भास्करेण गणेशो हिम पूजित छवि सिद्धे सदे पार्वती पुत्रः ऋणनाशम करोतु मे। शशिना कांति वृद्ध्यर्थ
पूजितो गणनायकः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं तृणं हरस्तोत्रं तीव्र दारिद्र्यनाशम् एकवारं पठे तृतीयं वर्षमेकं सामहितं दारिद्र्यं दारुणं त्वक्त्वा कुबेरं समतां व्रजेत्। अब चलिए भक्तों द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर जी के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर जी को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर जी के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश की पूजा भी की, विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। अतः 12 मार्च चतुर्थी व्रत कर दान दक्षिणा देने से प्रथम पूज्य श्री गणेश देव समस्त कामनाओं की पूर्ति करते रहे। जन्म जरा मृत्यु के पाश नष्ट कर अंत में अपने दिव्य लोक में स्थान देते हैं। अब चलिए भक्तों द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण विधि श्रवण करते हैं। संकष्टी चतुर्थी के व्रत का पारण करने के अगले दिन भी केवल सात्विक भोजन या फलाहार ही ग्रहण करें और तामसिक भोजन से परहेज करें। संकष्टी चतुर्थी में व्रत खोलने के लिए चंद्रमा दर्शन और पूजन को जरूरी माना गया है। इस व्रत को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पूर्ण माना जाता है। चंद्रोदय के बाद अपनी सुविधा के अनुसार अर्घ देकर व्रत का पारण करें और अपनी मनोकामना के लिए पूजा अर्चना करें। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन कुछ उपाय करने से रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के उपायों के बारे में। इस उपाय से सभी बाधाएं दूर होंगी। पहला, संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखकर इसकी पूजा करें। इससे गणपति बप्पा प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। दूसरा, संकष्टी चतुर्थी के दिन एक लाल रंग का कपड़ा लेकर इसमें श्री यंत्र और उसके बीच में सुपारी रख दें। फिर गणेश जी की पूजा करें। पूजा के बाद लाल कपड़े में रखे इस श्री यंत्र और सुपारी को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। तीसरा, संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम के समय चंद्रोदय होने पर लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन, पुष्प, अक्षत आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। इससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव आपके परिवार की कुशलता का आशीर्वाद देते हैं। चौथा, संकष्टी चतुर्थी के दिन विद्यार्थी ओम गम गणपते नमः का 108 बार जप करें। ऐसा करके आप प्रखर बुद्धि, उच्च शिक्षा और गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए भक्तों द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। कुछ देर बाद माता पार्वती के मन में चौपड़ खेलने का विचार आया। उन्होंने शिव जी से चौपड़ का खेल खेलने के लिए कहा।
तो वे भी तैयार हो गए। लेकिन अब समस्या यह थी कि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो हार जीत का निर्णय कर सके। इस समस्या का समाधान करने के लिए माता पार्वती ने अपनी शक्ति से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर उस बालक से कहा कि तुम इस चौपड़ खेल के निर्णायक हो, तुम्हें हमारी हार और जीत का फैसला करना है। इसके बाद माता पार्वती और शिव जी के बीच चौपड़ का खेल शुरू हुआ। चौपड़ के खेल में हर बारी माता पार्वती जीत रही थी और उन्हें कई बार भगवान शिव को इस खेल में हराया। इसके बाद माता पार्वती ने उस बालक से खेल का निर्णय बताने के लिए कहा तो उसने भगवान शिव को विजयी बता दिया। इस गलत और झूठे फैसले से माता पार्वती नाराज हो गई और उन्होंने गुस्से में बालक को श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्रापवश वह बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने क्षमा याचना की तो माता पार्वती ने कहा कि यह श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इससे मुक्ति पाने का एक उपाय है। उन्होंने बालक को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि इस व्रत की विधि इस नदी किनारे आने वाली कन्याओं से पूछना और फिर विधि पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना। बालक ने माता पार्वती के कहे अनुसार ऐसा ही किया और संकष्टी चतुर्थी पर कन्याओं से व्रत की विधि जान ली। इसके बाद नियम पूर्वक व्रत किया। बालक के व्रत व पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट हो गए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा व्यक्त की तो गणेश जी उसे कैलाश पहुंचा देते हैं। कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान गणेश जीवन से सभी बाधाओं और कष्टों को दूर कर देते हैं। अब चलिए भक्तों गणेश जी की आरती श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, रिद्धि सिद्धि माता की जय। समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय बजरंगबली, जय सिया राम, हर हर महादेव। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।